हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है उज्जवल और कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज जो हम अपने इस लेक्चर में करेंगे वो हम करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। गाइस, ये हम करते क्यों हैं? असल में कारण है, जब भी आपको कोई डिस्टेंस बताता था, अभी तक क्वेश्चंस में आप देखना, हमें टाइम बताता था। सो हमें वो एक लैंग्वेज में, आप देखते हो जो भी हमारे पास क्वेश्चन आता है वो लैंग्वेज में लिख के आता है। वो उसमें हमें बता देता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज दिस, टाइम टाइम टेकन इज दिस। अब ज़रूरी थोड़ी वो हमेशा आपको जो है वो क्वेश्चन में बोल के बता दे। मान लो आपको ग्राफ बना के दे दिया और डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा था और कुछ भी पूछ लिया। हाल फिलहाल के लिए मान लो डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे दिया और आपसे पूछ लिया कि जब वो 3 सेकंड चला, जब समय 3 सेकंड हो रहा था, और वो पूछ ले जब समय 3 सेकंड हो रहा था तो बताओ कि ऑब्जेक्ट जो बॉडी है वो कितना मीटर चला था। ये कैसे बताओगे? समय 3 सेकंड हो रहा है, ये 3 सेकंड है, 3 सेकंड। तो बस यहाँ पर उसकी डिस्टेंस देख लो, अगर डिस्टेंस पता चल गई तो बता देना कि ये है। बस बहुत ईजी। सो गाइस, ग्राफ पढ़ने से पहले कुछ एक्सिस के बारे में भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपने 3 तरह के एक्सिस के बारे में तो ज़रूर सुना ही होगा। एक्स वाई जेड एक्सिस के बारे में, ठीक है, अपनी 8th क्लास में या किसी और से एक्स वाई जेड एक्सिस के बारे में ज़रूर सुना होगा कि 3 तरह की हमारी एक्सिस होती हैं। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, यानी कि आपस में ये तीनों 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ठीक है। सो ये 3 तरह की हमारी एक्सिस हैं, जिसमें से हमें 3 नहीं सिर्फ 2 पढ़नी है। एक होती है हमारी वाई एक्सिस और दूसरी हमारी एक्स एक्सिस। सो गाइस, जिस तरह ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है, इसी तरह ये एक्स डैश क्या है? ये नेगेटिव ऑफ एक्स है, ये नेगेटिव। जैसे ये हमारा एक्स क्या है? ये पॉजिटिव हिस्सा है एक्स का, ये हमारा पॉजिटिव हिस्सा है एक्स का। वैसे ये एक्स डैश क्या है? हमारा नेगेटिव हिस्सा है एक्स डैश का। जैसे हमने उस दिन कहा था, ज़रूरी थोड़ी है ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में आगे चल रहा हो, मान लो वो पीछे चल रहा हो। सो जब 2 डायरेक्शन आ जाएगी तो आप किस तरह लोगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, एक डायरेक्शन को नेगेटिव मानना पड़ेगा। मान लो एक ऑब्जेक्ट इस तरफ ना चलकर इस तरफ चले, है, तो आप क्या कहोगे? भाई वो नेगेटिव चला, और कितना चला आप बता दोगे? मान लो 5 चला, वो -5 यूनिट्स चला है, ठीक है। सो ऐसे ही जो वाई एक्सिस है उसका नेगेटिव हिस्सा हमारा वाई डैश कहलाता है। सो जो हमारा सबसे पहला ग्राफ है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक चीज़ याद रखना गाइस, आज के इस लेक्चर में जहाँ भी मैं डिस्टेंस बोल रहा हूँ उसे आप रिलेट कर लेना डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मैं आपको अलग अलग नहीं समझाऊंगा, ठीक है। बस मान लो मैंने आपको कहा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको यूनिफॉर्म स्पीड बताता है या स्पीड बताता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर आपको स्पीड बता रहा है तो आप ये समझ लेना कि डिस्टेंस को आप कन्वर्ट कर लो डिस्प्लेसमेंट से, टाइम को टाइम ही रहने दो, तो वो क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बताएगा? वेलोसिटी बताएगा, ठीक है गाइस। आई होप क्लियर होता होगा। चलते हैं आगे। पहला है हमारा ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप देख पा रहे, ये सबसे पहला मेरा ग्राफ है। इसमें मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना रखी है जो ऊपर की तरफ जा रही है, ये वाली स्ट्रेट लाइन। सो ये आप देख पा रहे, एक स्ट्रेट लाइन है जो ऊपर की तरफ जा रही है। इसमें मैंने लिख रहा है कि ये क्या दिखा रही है? मेरी यूनिफॉर्म स्पीड। वो कैसे दिखा रही है, ये एग्जाम्पल को समझ लीजिए। मान लो मैंने कहा कि जब मेरा डिस्टेंस, जब मेरा टाइम 0 सेकेंड था, जब टाइम 0 सेकेंड था तो मैं करीबन करीबन जब मेरा टाइम 0 सेकेंड था तो मेरी डिस्टेंस भी 0 ही थी। जब मेरा टाइम 0 सेकेंड था तो मेरी डिस्टेंस भी क्या थी? 0। लेकिन जब मेरा टाइम 1 सेकेंड हुआ, मेरी डिस्टेंस हो गई 5 मीटर। जब मेरा टाइम 1 सेकेंड हुआ तो मेरी डिस्टेंस कितनी हो गई? 5 मीटर। जब मेरा टाइम 2 सेकेंड हुआ तो मेरी डिस्टेंस कितनी हो गई? 10 मीटर। जब मेरा टाइम 3 सेकेंड हुआ तो मेरी डिस्टेंस हो गई 15 मीटर। और जब मेरा टाइम 4 सेकेंड हुआ तो मेरी डिस्टेंस हो गई 20 मीटर। ये 20 मीटर देख पा रहे हो। और जब मेरा टाइम 5 सेकेंड हुआ तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 25 मीटर, ठीक है। ये 25 मीटर हो गई मेरी 5 सेकेंड में। सो आप देख पा रहे हो कि मेरी डिस्टेंस जो है समय के साथ बढ़ रही है।
अब मैं आपसे कहूँ कि ये तो मेरी हो गई डिस्टेंस और टाइम, क्या मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से अपनी स्पीड निकाल सकता हूँ? तो आप कहोगे बहुत आसान है भैया। डिस्टेंस को जब आप स्पीड से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? आपकी स्पीड मिल जाएगी। या फिर मैं कहूँ जब मैं डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मेरी वेलोसिटी मिल जाएगी। सो अगर मैं अपनी डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड करता हूँ तो मुझे स्पीड मिल जाएगी। मान लो मैं कहूँ मेरी डिस्टेंस कितनी है, 25 मीटर, और समय है मेरा 5 सेकेंड। तो आप कहोगे भैया स्पीड बहुत आसान है, 25 मीटर अपॉन 5 सेकेंड कितना आया? आप कहोगे भैया 5 मीटर प्रति सेकेंड, कि आपकी स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड आई। और आप मुझे ये बताओ क्या मेरी स्पीड इस पूरी जर्नी में कहीं चेंज हुई है? यहाँ से यहाँ ये देख पा रहे होंगे 0 सेकेंड से 1 सेकेंड के बीच में मेरी स्पीड कितनी बढ़ी भैया? 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब कितनी थी? 5 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में मेरी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। 2 से 3 के बीच वो भी 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे हर एक सेकेंड मेरी स्पीड कितनी बढ़ी है? पाँच। कितनी रही है? बढ़ी नहीं है, कितनी रही है? कितनी रही है? 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि मेरी स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म है। स्पीड मेरी कैसी है? यूनिफॉर्म स्पीड है। ये जो स्ट्रेट लाइन आप देख पा रहे हो ये क्या बता रहा है? कि जो कुछ भी आप निकाल रहे हो ना वो यूनिफॉर्म है। निकाल क्या रहे हो? जब आप डिस्टेंस और टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हो तो निकलता क्या है? निकलता क्या है? क्या निकलता है? स्पीड निकलता है। भैया स्पीड कैसे निकलता है? क्यों निकल रहा है भैया स्पीड? देखो, जब मैं डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करूंगा तभी तो मुझे इसकी स्लोप मिलेगी। अच्छा, स्लोप होता क्या है ये बताओ? ये जो मेरी ढलान टाइप मैंने एक लाइन बनाई थी ये ही है स्लोप भाई, ये ही स्लोप है। भैया ये स्लोप होता क्या है पहले ये बताओ। अच्छा ये बताओ, क्या आपने आपके सबके घर में एक झूला आपने ज़रूर देखा होगा जिससे आप अपनी बाइक वगैरह को ऊपर चढ़ाते होंगे, ठीक है, अपने घर पर, ठीक है, अपनी स्कूटर्स को। सो ये एक ढलान टाइप होता है जिसका एक सिरा तो ग्राउंड से टच होता है, दूसरा सिरा आपके घर से टच होता है, ठीक है, और आपका घर ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर की तरफ होगा। सो ये जो लेटी हुई पोजीशन है ना ये ही क्या है? स्लोप है। और जब भी आपको स्लोप निकालना हो एक फॉर्मूला याद रखना, स्लोप का फॉर्मूला होता है वाई एक्सिस पे जो कुछ भी है उसे आप एक्स एक्सिस से डिवाइड कर दो। वाई एक्सिस पर जो कुछ भी है उसे आप एक्स एक्सिस से डिवाइड कर दो और जो आएगा वो स्लोप आ जाएगा। जो आएगा वो स्लोप आ जाएगा। अगर मैं एक्चुअल फॉर्मूला की बात करूं स्लोप की अगर एक्चुअल फॉर्मूला की बात करूं तो वो होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। x2 माइनस x1, ये x2 y2 क्या है ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देख पा रहे होंगे जब मैं डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड कर रहा हूँ तो आ रही है स्पीड, या फिर मैं कहूँ जब मैं डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिवाइड कर रहा हूँ तो आ रही है वेलोसिटी, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड, और वो ही क्या है भैया? स्लोप। वो ही तो स्लोप है। कैसे भैया? ये समझ नहीं आया, ये समझाओ भाई। डिस्टेंस कौन से एक्सिस पे है जरा बताना? वाई एक्सिस पे। डिस्प्लेसमेंट टाइम कौन से एक्सिस पे है भैया? एक्स एक्सिस पे। स्लोप का फॉर्मूला क्या बताया था? वाई अपॉन एक्स। वाई अपॉन एक्स क्या आया? स्लोप। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम गिव्स स्पीड, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड क्या है हमारी? स्लोप है। आई नो थोड़ी सी परेशानी हुई है, कोई नहीं, नया टॉपिक है ना, स्लोप एक बिल्कुल नया टॉपिक आया है। अभी 11th क्लास तक जाओगे तो स्लोप से फ्रेंडली हो जाओगे, ठीक है। वैसे ज़्यादा स्लोप के बारे में क्वेश्चन आते ही नहीं है। स्लोप पे अगर फॉर्म क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कौन से तरीके के आएंगे। भैया ये तो समझ में आ गया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें स्पीड मिलती है जब हम डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड कर देते हैं। लेकिन ये बताओ कि कैसे पता चलेगा स्पीड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? सो गाइज इसका बहुत आसान तरीका है। देखो, जब भी आपका ये जो लाइन है अगर ये स्ट्रेट लाइन आ जाए तो जो कुछ भी निकाला है वो यूनिफॉर्म है। भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या निकाला है? स्पीड। सो स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म है। अगर ये जो लाइन आई ये बिल्कुल स्ट्रेट आ जाए, इसमें कोई तिरछी चीज़ ना हो, जैसे बनाने में आपको लगे कि हिल रही है
पर बिल्कुल अगर स्ट्रेट लाइन आ जाए तो वो क्या है, वो यूनिफॉर्म है। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। याद रखना, अगर कहीं पे भी स्ट्रेट लाइन देखो और वो ग्राफ हो डिस्टेंस वर्सेस टाइम, तो क्या कहोगे, ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, स्पीड मैंने आपको बताई थी कि 25 से 5 को डिवाइड करा, 5 मीटर पर सेकेंड मेरी स्पीड आ गई। ठीक है भैया, अगर मेरा जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म ना आए तो, मान लो मेरा ग्राफ मैंने बनाया और वो ऐसा आ जाए, वो ग्राफ ऐसा ना आके ऐसा आ जाए, वो ग्राफ ऐसा आ जाए, तो क्या ये क्या बताता है, ये तीनों जो ग्राफ बनाए हैं डिस्टेंस टाइम है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम है। अगर मेरे ग्राफ सीधे ना आए तो क्या होगा। सो भाई एक चीज़ याद रख लो, अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आया है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है। वो कैसी स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन it represent uniform speed, but if distance time graph या displacement time graph is not a straight line तो वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देख पा रहे होंगे, क्या ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये ऐसा है ना, क्या ये स्ट्रेट लाइन है, नहीं है, तो कैसा है ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। ये कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, सो इफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज रिप्रेजेंट, वो क्या बताती है, वेलोसिटी। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताएगा स्पीड, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताती है वेलोसिटी। क्लियर हो गया, डिस्टेंस को डिवाइड करो टाइम से, निकाल लो अपनी स्पीड। सेकंड हमारा चलता है, हम सेकंड जो हमारा ग्राफ है वो है स्पीड टाइम। अब यहाँ डिस्टेंस टाइम नहीं है, अब है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, या फिर मैं कहूँ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इसमें अब हम 4 केसेस पढ़ेंगे। 4 केसेस को, सबसे पहला केस है कि स्पीड भैया कांस्टेंट है, या मैं कहूँ वेलोसिटी कांस्टेंट है। इफ स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, भैया हम 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे, हम 5 मीटर पर सेकंड से ही चलेंगे, हमारी स्पीड नहीं बदलेगी। 5 मीटर पर सेकंड से हम चले थे, हम 5 मीटर पर सेकंड से ही चलेंगे। नाउ इट इज क्लियर दैट स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। आप ये ग्राफ देख पा रहे होंगे, इसमें टाइम बढ़ रहा है, देखो टाइम बढ़ रहा है ना, टाइम कौन सी एक्सिस पे है, आप कहोगे भैया एक्स एक्सिस पे है, बिल्कुल। तो टाइम तो मेरा बढ़ रहा है, लेकिन क्या मेरा वाई एक्सिस बढ़ रहा है, देखो क्लियर से, क्या वाई एक्सिस ऊपर नीचे हो रही है, नहीं, वाई एक्सिस यहाँ की यहीं पर है, यहाँ की यहीं पर है। सो अगर मेरा वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि मेरा स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो स्पीड समय के साथ नहीं बदल रही है। समय को तो आप रोक नहीं सकते, पर आपने क्या करा, अपनी स्पीड को कांस्टेंट कर दिया, तो स्पीड मेरी टाइम के साथ नहीं बदल रही है। जब मेरी स्पीड टाइम के साथ नहीं बदल रही है तो स्पीड कैसी है, कांस्टेंट। अब स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं आपसे पूछूं भैया डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बताना कैसा आएगी, तो कहोगे भैया कुछ नहीं है, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। भाई जितना कहना आसान है कि स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, कैसे करोगे, जब भी आप स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको निकालना पड़ेगा ये जो एरिया है ना, ये एरिया निकालना पड़ेगा, तभी आएगा आपका क्या, डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। वाई एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम। सो जब आप y इंटू एक्स करोगे, यानी कि स्पीड इंटू टाइम करोगे, तभी तो डिस्टेंस आएगा। सो बस क्या करो, एरिया निकाल दो। सो वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एरिया। अब मल्टीप्लाई करना है, अब डिवाइड नहीं करना, क्योंकि निकाल रहे हैं डिस्टेंस, तो अब करेंगे मल्टीप्लाई। सो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकालेंगे, एरिया। एरिया क्या का आएगा, ओ ए बी सी का। ये रेक्टेंगल कैसा है, ओ ए बी सी, ये रेक्टेंगल देख पा रहे हो, ओ ए बी सी, बस इसका एरिया निकाल दो। नो वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया टू गेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना। एरिया निकालने के लिए क्या करो,
अच्छा, ये रेक्टेंगल का एरिया पता है सबको, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, और वही तो मैंने कर रखा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज लेंथ इनटू ब्रेथ, ओ ए इंटू ओ सी। कोई भी एक लेंथ लेनी है ना, सो मैंने ओ ए एक लेंथ ले ली और एक ब्रेथ लेनी है ओ सी ले ली, तो लेंथ इनटू ब्रेथ मेरा क्या आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर होता है, होता होगा क्लियर, हो ही गया होगा क्लियर। सो ये था हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस चलते हैं। अच्छा, इसको मैंने थर्ड लिख दिया है, कोई नहीं, माफ कर देना। चलो सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। निकाल हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही रहे हैं जब स्पीड चेंज हो। पहले केस में स्पीड नहीं बदल रही थी, अब स्पीड बदलेगी। कैसे रेट से, यूनिफॉर्म रेट से। किस रेट से, यूनिफॉर्म रेट पे, यूनिफॉर्म रेट से हमारी वेलोसिटी बदलेगी। जैसे आप देख पा रहे जब मेरा टाइम 0 सेकेंड्स है तो मेरी वेलोसिटी क्या है, 0। जब मेरा टाइम 1 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी आई 10 मीटर पर सेकेंड। जब मेरा टाइम 2 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी आई 20 मीटर पर सेकेंड। जब मेरा टाइम 3 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड आ गई। जब मेरा टाइम 4 सेकेंड हुआ तो मेरी वेलोसिटी बढ़कर 40 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो आप देख रहे हो हर सेकेंड मेरी वेलोसिटी किस रेट से बढ़ रही है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर वेलोसिटी भी बढ़ रही है। याद करो, जब वेलोसिटी चेंज हो तो हम क्या निकालते हैं, बोलो खुद से बोलो, जब वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या निकालते हैं, जी हाँ, एक्सेलरेशन। सो यहाँ मेरी आप वेलोसिटी देख पा रहे हो, वेलोसिटी मेरी टाइम के साथ बढ़ रही है। सो मैं क्या निकालूंगा, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है सबको, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी नहीं डालनी है, यहाँ डालना है चेंज इन वेलोसिटी। जैसे मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन बताओ भैया 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन बताओ, तो आप कहोगे भैया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हुई है 20 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि चेंज आया है 10 का, और समय कितना लगा है, 2 - 1 यानी कि 1 सेकंड। सो एक्सेलरेशन क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर सेकंड वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, हर सेकंड वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। यही तो है चेंज, चेंज लाए हैं अब हम, यानी कि हमने इसमें से इसको माइनस करा, इसमें से इसको माइनस करा, तब हमें चेंज मिला। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, हो गया होगा क्लियर। सो ये है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सो वेलोसिटी अब मुझे निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, बहुत आसान है। वेलोसिटी में चेंज कितना आया है, पी क्यू। पी क्यू कैसे भैया, देखो पहले मेरी वेलोसिटी क्या थी, 0, अब मेरी वेलोसिटी होगी इतनी, क्या होगी, पी यानी कि आर हो गई। इसको मैं पी क्यू नहीं लिख सकता क्या, बिल्कुल लिख सकते हो भैया पी क्यू। और मेरा टाइम में कितना चेंज आया है, टाइम मेरा 0 से ओ क्यू हो गया है, इतना बढ़ गया है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, पी क्यू अपॉन ओ क्यू, पी क्यू अपॉन ओ क्यू। और ये वही स्लोप, स्लोप क्या बता रही है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो एक्सेलरेशन दे देगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम करोगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ACCN इसका शॉर्ट फॉर्म, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन। लेकिन मैं आपसे पूछ लूँ मुझे डिस्प्लेसमेंट दो, तो कहोगे भैया कैसे मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वेलोसिटी इनटू टाइम से। किस तरह मिलेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि इसका ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसका क्या निकाल लो, एरिया निकाल लो, क्या निकाल लो, एरिया निकाल लो। ये जो मेरा ट्रायंगल बन रहा है ना, जब आप इसका एरिया निकाल लोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज माय एरिया। और इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, ये जो मैंने शेड कर दिया है वो क्या है, इसका एरिया। सो बस डिस्टेंस या मैं कहूँ डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ पे मैंने बना रखी है छोटी सी फिगर इसकी। सो
एरिया क्या हो जाएगा मेरा, ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है मेरा, ओ पी क्यू, ये मैंने थोड़ा गलती कर दिया, ओ पी क्यू आएगा, आर नहीं आएगा, ट्रायंगल ओ पी क्यू। और एरिया का फॉर्मूला पता है ट्रायंगल का सबको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, देख रहे हो मैथ्स लग रही है सारी। सो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा मेरा हाफ इंटू ओ आर इंटू पी क्यू, हाफ इंटू ओ आर इंटू, अच्छा ये पी क्यू नहीं आके ओ क्यू आएगा गाइस, ये ओ आर इंटू ओ क्यू आएगा, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, माफ़ कर देना। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। अच्छा ये ओ आर है ना, ओ आर मेरा पी क्यू के बराबर है इसलिए ये लिया है। हाइट वैसे आप सोच रहे होगे ये होनी चाहिए, आपने ओ आर क्यू ले ली। भाई ओ आर और पी क्यू में कोई फ़र्क है, सेम हाइट ही नहीं है, तो सेम है तो मैंने ये ले ली। चलते हैं तीसरे की ओर। तीसरा है मेरा, अगर स्पीड टाइम ग्राफ में मेरी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो ना हो। आप देख पा रहे होंगे जो मैंने ये वेलोसिटी बना, ये वाला ग्राफ बनाया है, इसमें हमारी शुरू में वेलोसिटी कैसी है, शुरू में वेलोसिटी ज़ीरो है। मैं कहूँ मेरी शुरू में वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है तो शुरू में जब वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये जो सेकंड वाला ग्राफ देख पा रहे होंगे ना, ऐसा ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। इसमें क्योंकि शुरू में वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। सो जो मेरी u है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, जो मेरी v है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी। और मेरी वेलोसिटी कितनी बढ़ गई है, b से c बढ़ गई है, b से c पर मेरी वेलोसिटी पहुंच गई है, ठीक है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम आ जाएगा एक्सेलरेशन, और लेकिन निकालना हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे। और ये बताना मुझे फिगर किसकी है, ये फिगर बताना। सो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि इस पूरे अंदर वाले हिस्से का, जो ये मेरा ग्राफ के अंदर का हिस्सा है, ये पूरा अंदर का हिस्सा है, इसका मैं निकालूंगा एरिया। और ये फिगर कैसी है, ट्रेपीजियम। सो ट्रेपीजियम का एरिया निकालूंगा। अब आप कहोगे भैया हमने तो ट्रेपीजियम का एरिया ही नहीं पढ़ा। सो गाइस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेपीजियम का एरिया मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेपीजियम का एरिया होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन टू, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट अपॉन टू। इज दैट क्लियर। एरिया क्या होता है ट्रेपीजियम का, सम ऑफ पैरेलल साइड्स अपॉन हाइट इनटू टू। और बस फॉर्मूला में डाल दो। अच्छा ये अभी परेशान मत हो, जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे तभी बताएंगे आपको किस तरह आता है, ठीक है। चलते हैं हमारे फोर्थ ग्राफ की ओर। फोर्थ ग्राफ बहुत ईजी है। फोर्थ ग्राफ है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही बनाए, लेकिन अब वेलोसिटी ना तो कांस्टेंट है ना हमारी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है, अब वेलोसिटी बढ़े नॉन यूनिफॉर्म रेट से, तो आप कहोगे भैया बहुत आसान है, वेलोसिटी बस ऐसी होगी। ग्राफ देखते बता दोगे आप। देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, बिल्कुल है। क्या वेलोसिटी सेम रेट से बढ़ रही है, नहीं, वेलोसिटी ऐसी है। तो कैसा है, एक्सेलरेशन तो हो रहा है लेकिन कैसा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो हो रहा है लेकिन कैसा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई होप वीडियो समझ में आई होगी। ये दो तरह की ग्राफ है, दूसरे तरीके के ग्राफ में कुछ और भी पार्ट्स थे हमारे। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे ड्राइव करते हैं ग्राफिकल मेथड से। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से हम उसको करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और बस यही कहूँगा लास्ट में कि अपना ध्यान रखो, कीप काम एंड स्टडी वेल। बाय बाय गाइस।